बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर की तरह से हमने एक एक्सेल शीट बनाई है और उसके अंदर हमारा परचेज, रिटर्न, सेल, फिर सेल रिटर्न, फिर वेंडर, फिर सप्लायर और फिर हर एक एक आइटम की अलग अलग शीट और उसकी एक मेन इन्वेंट्री शीट जिसके ऊपर सारा रिकॉर्ड होगा। रिमेनिंग क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है और मिनिमम हमारे पास इन हैंड स्टॉक कितना है। और इसके अलावा इसकी पहले एक मेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ रिपोर्ट की एक शीट है और यहाँ अलग अलग सारी शीट्स बनी हुई हैं। इसके अंदर मंथली अपडेट करना होगा तो ये मंथली एक शीट है। उसके बाद स्टॉक डिटेल के अंदर हमें सारी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद कस्टमर की एक शीट है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये इसी तरह से एक फॉर्मेट बना हुआ है। उसके बाद वेंडर है, वेंडर के अंदर भी जो जो रिकॉर्ड होगा इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस और उसकी फर्स्ट जो यहाँ पर है ये मेन शीट है, इन्वेंटरी रिपोर्ट। और इसके अंदर सब हमें पता चलेगा क्वांटिटी सेल और टोटल सेल वैल्यू, टोटल परचेज, टोटल कॉस्ट, टोटल स्टॉक ऑन हैंड, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन हैंड। तो इसमें सब में फार्मूले लगे हुए हैं, फॉर्मेट ये कंप्लीट बना हुआ है। इस वीडियो में ये बनाना नहीं बता रहा, मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। बना के मैंने ऑलरेडी पहले से ये रखी हुई है क्योंकि अगर मैं बताता तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता। तो इसको समझ लें और इसी तरह से इस फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके फिर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और इसमें फिर जो चेंजेस करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल वाली शीट है इसको समझ लेते हैं और एक चीज़ देख लें जो मंथली है। इसके बाद आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 अलग अलग ये शीट है और ये 100 तक है टोटल। इसको मैं इस तरह चेक करा देता हूँ, यहाँ से आप आ जाएंगे, देखिए ये पूरा रिकॉर्ड आ रहा है शीट का और लास्ट 100 तक आइटम है, यानी हर आइटम का अलग अलग रिकॉर्ड है। यानी आइटम अगर हम फर्स्ट आइटम पे चले जाएं, फर्स्ट आइटम पे हम आ जाएं तो क्या आइटम है, यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे और उस आइटम की ट्रांजैक्शन डिटेल, डेट, ये सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम डेट, फिर ट्रांजैक्शन टाइप, फिर वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, फिर अदर, अगर कोई मिस वगैरह हुआ है तो कहाँ से हुआ है, किस तरह हुआ है आइटम आपका, फिर उसका इनवाइस, परचेज रिकॉर्ड सारा, फिर रिटर्न और फिर सेल्स और फिर क्वांटिटी। अब इन अलग अलग शीट का हर सबका टोटल हमारा रिकॉर्ड मेन यहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पर चेक कर लें अपनी मेन शीट में तो फर्स्ट आइटम जो है हमारा स्टॉक, उसकी टोटल क्वांटिटी देखें लिंक हुआ है यहाँ पे इक्वल। शीट फर्स्ट पे गए और S2 के रिकॉर्ड के ऊपर गए हैं। S2 का रिकॉर्ड कहाँ पर आ रहा है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी यहाँ किस तरह आ रही है, यहाँ डबल क्लिक, ये ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट हुई हुई है। तो ये इस तरह से फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो और आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। पहले इस शीट की अलग अलग जो है वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट शीट बना के रखी हुई है एग्जाम्पल। अब यानी अगर हमारे पास ये शीट 1 है, इसका जो फर्स्ट आइटम आ रहा है हमारे पास, इसका सारा रिकॉर्ड हमें चाहिए। एंट्री यानी किस तरह होगी, तो इसमें कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है ये एग्जाम्पल वाली शीट पर समझते हैं। एग्जाम्पल वाली शीट में अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है इधर टाइप हुई हुई है और इसके अलावा, लेकिन आपको अभी ये एग्जाम्पल शीट है तो इसलिए यहाँ पे डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं, ये टाइप हुआ हुआ है। लेकिन आपको जब मेन शीट पे आप काम करेंगे ये आइटम 1 वाली, तो इधर आपको लिंक मिल जाएगा, डबल क्लिक, ये देखें स्टॉक डिटेल में जो आपने एंट्री करनी है वो ये आइटम 1 खुद ही उठाएगा। इसका सेल एड्रेस C4 है। स्टॉक डिटेल यहाँ पर देखें ये C4 है और यहाँ पे जो आपको एंट्री करनी है वो मेन स्टॉक डिटेल वाली शीट पे करेंगे। ये इन्वेंट्री रिपोर्ट, तो यहाँ मेन एंट्री जो आइटम की है वो आप इधर आइटम एंटर करेंगे और जैसे यहाँ C4 है आइटम 1 शीट पे, यहाँ देखें इसका सेल एड्रेस आ गया। इसी तरह मैंने हर शीट पे जैसे आइटम 2 है तो स्टॉक डिटेल में अगर हम यहाँ चेक करें तो C5 इसका सेल एड्रेस है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मेन एंट्रियाँ करनी है। स्टॉक डिटेल में आपको यहाँ पे जो आइटम 2 डालेंगे इसका सेल एड्रेस देख लें, यहाँ पे C5 है, इसको ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन टाइप होगी, इसका ड्रॉप डाउन बना हुआ है, डेट और ये वो चीज़ें आपको एंट्री करनी है। तो एग्जाम्पल वाली शीट पे मैं यही समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे नाम है वो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो उस वाली शीट पर आप काम करेंगे मेन वाली, तो उसमें आपको सिर्फ
मेन एंट्री करनी है, बाकी जो टाइप होगा वो स्टॉक डिटेल वाली शीट पे होगा। तो एग्जाम्पल वाली शीट पे आ जाएंगे, ये नेम हो गया। अब उसके बाद करंट स्टॉक ऑन हैंड, ये जो वैल्यू आ रही है इसको हमने आगे सेक्शन जो दिया हुआ है परचेज रिटर्न, और उसके बाद नेक्स्ट है सेल रिटर्न। तो यहाँ से परचेज रिटर्न वैल्यू को माइनस किया हुआ है टोटल सोल्ड रिमूव से, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर डेट एंट्री होगी, डेट एंट्री करने के बाद करंट स्टॉक हैंड बता दिया मैंने, परचेज रिटर्न की जो टोटल वैल्यू उसको माइनस कर दिया सोल्ड। अब ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी इधर से आ रही है एंट्री, जैसे परचेज की है ड्रॉप डाउन से आ गए, यहाँ कैटेगरीज हैं परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक यूज़, ये सारा दिया हुआ है, अदर वगैरह। और इसके बाद यहाँ पर वेंडर सप्लायर, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, दो शीट्स हैं कस्टमर और वेंडर, तो आपको इधर से एंट्री करनी है और यहाँ पर आपको लिखना है। अब उसके बाद कस्टमर, कौन सा कस्टमर है यहाँ पर, और अदर यहाँ पे कुछ नहीं है, परचेज है, हमने परचेज किया इनसे सप्लाईज, और उसके बाद क्या परचेज किया उसकी इनवाइस नंबर। तो ये फील्ड हो गई डेट, ट्रांजेक्शन टाइप परचेज और वेंडर डबल ए सप्लाईज, और उसके बाद कस्टमर अदर ब्लैंक रहेगा, उसके बाद परचेज रिटर्न अदर। ये मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो आइटम 1 शीट पे हमें काम करना है। अभी फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर इनवाइस नंबर आ जाएगा, उसके बाद क्वांटिटी परचेज जो कि हमने 500 की, कॉस्ट पर आइटम ये हमने डायरेक्ट लिखा है कि क्वांटिटी इतनी थी, और कॉस्ट पर आइटम हमारी ये आई है। उसके बाद टोटल कॉस्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर आइटम, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर कोई रिटर्न होता है तो ये माइनस में आ रही है वैल्यू, इसका फॉर्मेट मैंने नंबर सेक्शन से चेंज किया हुआ। सेकंड, अगर हम यहाँ पर इनवाइस को देखें तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है, रिटर्न के अंदर माइनस में आ गई, और माइनस के बाद जो रिटर्न है उसको भी मल्टीप्लाई किया रिटर्न की वैल्यू, और यही फार्मूला एंड तक हमने नीचे ड्रैग किया हुआ है। अब जो भी यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन टाइप है, सेल रिटर्न परचेज सेल, उसकी सारी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, और ये हम माइनस में लिखेंगे जो रिटर्न का होगा हमारे पास। स्टॉक स्टोलन यानी चोरी हो गया, कहाँ से चोरी हो गया, कहाँ से चोरी हो गया, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है टेकन फ्रॉम रिसेप्शन, और इसके अलावा यहाँ पे कोई वो नहीं है और सिंपल है, और इसके बाद यहाँ पर आ गया ये सब। अब उसके बाद परचेज रिटर्न, और यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया है टोटल परचेज इंट्रोड्यूस के लिए सम और ऑल कॉलम क्वांटिटी, उसके बाद एवरेज कॉस्ट के लिए एवरेज इक्वल ऑल कॉलम कॉस्ट पर आइटम, और फिर टोटल वैल्यू के लिए सम और ऑल कॉलम टोटल कॉस्ट। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ सेल रिटर्न सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे जो सेल वाली एंट्री है वो आएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ से देखें सेल टाइप है, तो परचेज का इसका ताल्लुक नहीं है, कस्टमर माई वर्क्स जो सेल हुआ है, और फिर सेल में इनवाइस आ गई, क्वांटिटी कितनी सेल हुई, और फिर प्राइस पर आइटम, और उसके बाद टोटल सेल। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल एंड सेल रिटर्न के अंदर यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है, इसको क्वांटिटी जो परचेज क्वांटिटी है माइनस किया हुआ है सेल क्वांटिटी इंटर, और फिर सेकंड क्वांटिटी इन स्टॉक में हमने ऊपर वाली वैल्यू को कहा प्लस करें सेकंड वाली जो क्वांटिटी वैल्यू है इसके साथ, और माइनस कर दें सेल वाली क्वांटिटी की सेकंड वैल्यू जो है, एंटर करेंगे, और फिर एंटर के बाद ये इसी तरह सेम नीचे तक ड्रैग हुआ हुआ एंड तक। अब उसके बाद यहाँ पर टोटल सोल्ड अगर हम चेक करें, ये सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाला सेक्शन है, तो इसके अंदर हमारा जो ऑल क्वांटिटी का कॉलम है वो सम हुआ है, और उसके बाद सेम उसी तरह से स्टेप है एवरेज के लिए, यहाँ पर ऑल कॉलम जो प्राइस पर आइटम है, और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑल कॉलम टोटल सेल। तो ये तो हो गया एंट्री का काम, जिस तरह से आपको करनी है एग्जाम्पल थी, और इसी तरह अलग अलग सारे रिकॉर्ड होंगे हर शीट के। अब इसी के अंदर एक सेकंड एग्जाम्पल और दिया हुआ है यहाँ पे ग्रीन वेलवेट फैब्रिक, और इसके साथ आपको ये इस तरह एंट्री करनी है उसकी इस आइटम की, और एंट्री करने के बाद उसकी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, टोटल वगैरह एवरेज पर कॉस्ट जो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको समझाई है। तो ये तो अलग अलग इसके बारे में बताया हुआ है सब।
आइटम शीट का जो आप काम करेंगे, और जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, फार्मूले सब लगे हुए। उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट वाली शीट पे आ जाते हैं मेन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मंथली मंथली में ये होगा, इसमें जनवरी है और ईयर दिए हुए, जितने ईयर का आपको काम करना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर मंथली इसकी एंट्री मैनुअल करनी है। और उसके बाद टोटल उस ईयर के अंदर क्या हमारा टोटल पर ये प्लस होकर आ जाए। तो ये भी नॉर्मल शीट है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा मेन। उसके बाद जो है अब इन्वेंट्री रिपोर्ट वाली शीट पे आ जाएंगे। ये असल शीट होगी जहाँ पे हमें वर्क करना है, और इसमें हर आइटम का सारा रिकॉर्ड जो है वो हमें यहाँ मेन इन्वेंट्री रिपोर्ट में पता चलेगा। अब इसमें वर्क किस तरह से होगा, यहाँ सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नेम ऑफ स्टॉक, उसके बाद परचेज एंड रिटर्न, और उसके अलावा यहाँ पर सेल एंड रिटर्न और स्टॉक ऑन हैंड। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है ऑफ स्टॉक आइटम, इसको हमने फर्स्ट आइटम वाली शीट पे गए और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है हमारे पास आइटम वन, इसका नेम, इसको लिंक किया हुआ है ऐसा इक्वल के बाद हमने इस पर क्लिक किया हुआ है, तो ये सेल हमारे पास जा रहा है इन्वेंट्री रिपोर्ट में इस जगह पे। तो ऑटोमेटिक जो भी नाम हम इंटर करेंगे जिस शीट पे, वो यहाँ रिपोर्ट वाली शीट में नेम पे आ जाएगा। आइटम टू, तो यहाँ पे जो नाम होगा वो हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट में खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हर शीट में अब जैसे सेकंड सेल पे अगर हम आए यहाँ पे, तो आइटम टू वाली शीट है और सेकंड सेल सिलेक्ट है ये वाला। अब सेम इसी तरह हमारे पास शीट थ्री पे जाएंगे तो आइटम थ्री वाला सेल है और C2 उसका सेल एड्रेस है। तो इस वजह से मैं इसमें ये सिर्फ समझा रहा हूँ, बना नहीं रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा याद ये परचेज रिटर्न, इसके अंदर वही टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी आइटम वन शीट की है, क्योंकि ये आइटम वन है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वल, इक्वल के बाद आइटम वन पर गए मैं, जो आइटम वन है इसका जो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्डेड टोटल क्वांटिटी परचेज एंड रिटर्न सेक्शन का, वो हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर इस जगह पे सेल सेलेक्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी वो। उसके बाद टोटल परचेज कॉस्ट, और जो आइटम वन है इसकी टोटल परचेज कॉस्ट की ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, टोटल वैल्यू जिसका सेल एड्रेस है यहाँ पर J2, इसका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास टोटल परचेस कॉस्ट में देखें, आइटम वन शीट और J2। उसके बाद कॉस्ट के लिए सिंपल कॉस्ट वाली जो वैल्यू होगी, एवरेज कॉस्ट, ये सेल सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसमें भी फार्मूला लगा हुआ है, ये मैंने बताया था आपको। और इसका सेल एड्रेस है I2। इन्वेंट्री शीट पर चल लेते हैं यहाँ पर वापस, डबल क्लिक I2 आइटम वन। तो ये हमारे पास आइटम वन शीट। उसके बाद सेकंड पे जाएंगे तो आइटम टू, और इसी तरह सब आइटम टू का परचेज रिकॉर्ड, एवरेज रिकॉर्ड, क्वांटिटी रिकॉर्ड आ रहा है सेम एज इट इज़। इसी तरह सेल का जो रिकॉर्ड है उसी तरह सेल पे आ जाएंगे आइटम वन, और यहाँ पर हमारा जो आइटम वन शीट है, आइटम वन शीट पे जाएंगे, सेल्स सेक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास टोटल क्वांटिटी, इसका सेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पर L2। इन्वेंट्री शीट में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करके दिखा दूँ मैं आपको, देखें आइटम वन शीट L2। और सेम इसी तरह जो उसकी सेल प्राइस का रिकॉर्ड है वो इधर आ जाएगा, एवरेज प्राइस का रिकॉर्ड है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो यहाँ पर हमारा सेक्शन आ रहा है स्टॉक ऑन हैंड, करेंट स्टॉक ऑन हैंड, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन हैंड, इधर जो हमारे पास है वही आइटम वन शीट, और इसका जो रिकॉर्ड है आइटम वन शीट का, इसमें हमारे पास यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है टोटल ओवरऑल क्वांटिटी ऑन हैंड, इसके अंदर हमने जो लास्ट होगा बिल्कुल टोटल वो सेल सेलेक्ट किया। लास्ट टोटल क्या है इस शीट का, जो क्वांटिटी स्टॉक वाला सेक्शन है ये वाला, जिसमें हमने क्वांटिटी माइनस की है, परचेज क्वांटिटी माइनस की है सेल क्वांटिटी, एंटर। और एंटर के बाद जो इसका सबसे लास्ट सेल होगा यहाँ पर, वो हमारे पास इस सेल के अंदर प्रिंट हुआ है जो यहाँ पर आ रहा है। और इसको हमने E2 सेल एड्रेस को इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे उठाया हुआ है, ताकि इधर हमारे पास करंट स्टॉक एंड हैंड जो यानी उस शीट के एंड का टोटल वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। और सेम इसी तरह एवरेज वैल्यू ऑफ
स्टॉक ऑन हैंड के लिए जो एवरेज कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है करंट स्टॉक ऑन हैंड। इंटर और ड्रैग, अब मैंने बता दिया ये स्टॉक इसी तरह चलता रहेगा। कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ मैं, 100 तक ये सारा रिकॉर्ड है, जितना आइटम होंगे एंट्री करनी है, ट्रांजेक्शन टाइप बतानी है, अदर कस्टमर वेंडर सप्लायर रिटर्न क्या हुआ, उसके बाद सारा रिकॉर्ड आपको इसी तरह से आप वर्क करेंगे और उसकी जो इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी वो मेन शीट डाटा के ऊपर आपको पता चलेगा, इस वाली शीट के ऊपर। अगर कोई कमी बेशी रह गई है इसके अंदर और इसमें काम कर सकते थे या कोई चीज़ इसमें नहीं है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी और अदर वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें उसके नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में एक बात और, एक चीज़ का मुझे बता दिएगा कि ये तरीका सही है कि फॉर्मेट बनाकर उसके ऊपर आपको मैं ओवरव्यू दे दूं और फार्मूले बता दूं कौन कौन से किस तरह से लगे हुए हैं, या फिर वो तरीका सही होता है कि कंप्लीट पूरा बनाकर और उसको डिज़ाइन करके उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह उस तरह से समझाने में ज़्यादा बेहतर है? इसका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी फ़ीडबैक से जो भी आपकी सजेशन है उससे मुझे ज़रूर आगाह करें और अपनी फ़ीडबैक से भी आगाह करते रहा करें। वैसे जो सब्सक्राइबर हैं उनको शुरू से ही स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे हैं वो मुझे, तो उनको पता है कि मैं शुरू की जो वीडियो है वो इसीलिए मैंने बनाई थी ताकि सब फॉर्मेटिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दूँ। अगर कोई बिगनर देख रहे हैं डायरेक्ट इस वीडियो को, शायद उनके लिए मुश्किल हो, फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।